हेलो बच्चों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए फिजिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर मोशंस का लेक्चर नंबर 3। मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि जो बच्चे डायरेक्ट लेक्चर 3 को देख रहे हैं, सबसे पहले लेक्चर 1 को देखें, लेक्चर 2 को देखें, उसके बाद लेक्चर 3 को देखें। आपको एक एक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। आज का जो लेक्चर है जिसमें हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो टॉपिक है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस का केस, मतलब एक्सेलरेशंस क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सेलरेशंस क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और भी चीजें डिस्कस करेंगे। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्री फॉल्स का केस सीखेंगे कि फ्री फॉल का क्या केस है, और उसके बेस पे हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल ऑन एक्सेलरेटेड मोशंस। तो ये 4 टॉपिक्स आज हम लोग कवर करेंगे, और इस टॉपिक को कवर करने से पहले हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। एक न्यूमेरिकल्स करेंगे तो पीछे वाला रिकैप्स हो जाएगा। तो ये अपने पास एक न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स देखते हैं, आसानी से हम लोग कर लेंगे न्यूमेरिकल्स को। न्यूमेरिकल्स है फॉर हाफ ऑफ द टाइम अ बॉडी ट्रेवल्स एट 50 किलोमीटर पर आवर। एक बॉडीज है वो चलना स्टार्ट किया, आधा टाइम्स, मान लो कि टी टाइम्स वो चलता है 50 किलोमीटर के स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर से आधा टाइम्स। और नेक्स्ट रेस्ट हाफ टाइम्स, जो आधा टाइम्स है, मतलब यहां पे टी टाइम्स चला है तो ये टी टाइम्स होगा, यदि यहां पे 2t चला है तो ये भी 2t टाइम्स हो जाएगा। तो आधा जो टाइम्स चला है वो चला है 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। आपसे पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड क्या होगा, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आप देखें टोटल डिस्टेंस कितना है उसके बारे में सोचते हैं। तो टोटल डिस्टेंस जब निकालेंगे तो यहाँ पे टाइम दिया हुआ है और ये स्पीड दिया हुआ है, तो आपने पढ़ा है कि स्पीड इंटू टाइम जो होता है वो डिस्टेंस कहलाता है। तो पहले यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस। तो यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, मतलब 50 किलोमीटर स्पीड है और टाइम लिया, प्लस यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 20 इंटू टी अपॉन टोटल टाइम। तो t प्लस टी कितना हो जाएगा, t प्लस टी। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50t प्लस 20t अपॉन 2t। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70t अपॉन का 2t, t से t मर गया, 2 से ये 35 हो जाएगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि एवरेज जो स्पीड होगा वो एवरेज स्पीड होगा 35 किलोमीटर पर आवर। इसका एक शॉर्टकट्स भी है, तो शॉर्टकट्स देखें। इससे पहले वाला जो हम सेटअप्स किए थे, जब वहां पे डिस्टेंस बराबर दिया हुआ था, तो हमने ट्रिक्स बताया था कि 2 स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 डिवाइडेड बाई स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 कर दिया था। यहां पे देखें कि क्या सेम दिया हुआ है, तो गौर से देखेंगे तो यहाँ पे आपको टाइम जो है वो सेम दिया हुआ है। देखें गौर से, टाइम सेम दिया हुआ है। कहता है कि इतना स्पीड जो है टी, मतलब हाफ टाइम के लिए चला, और इतना किलोमीटर पर आवर से टी टाइम चला, मतलब टाइम यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट दिया हुआ है। और जब आपको टाइम्स कांस्टेंट दिया रहेगा तो आप सिंपल तरीका लगा सकते हैं, S1 प्लस S2 अपॉन 2, डायरेक्ट आंसर आपके पास आ जाएगा। S1 की वैल्यू कितना है 50, S2 की वैल्यू कितना है 20 अपॉन 2, व्हाट इज द आंसर 70 अपॉन 2, आंसर आ जाएगा 35 किलोमीटर पर आवर। तो आप कोई सा भी लॉजिक्स लगा सकते हैं, ये ट्रिक्स है, इस ट्रिक से आप यूज करके बना सकते हैं। इतना पढ़ने के बाद अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। अगला टॉपिक्स जो है वो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस। वर्ड को समझते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस क्या होता है। यूनिफॉर्मली का मतलब होता है एक जैसा, मतलब एक्सेलरेशंस जो होगा वो हर जगह पे एक जैसा एक्सेलरेशंस होगा। तो एक्सेलरेशंस जब भी हम लोग बात करेंगे तो यूनिफॉर्म मोशंस में एक्सेलरेशंस नहीं होगा, बिकॉज यूनिफॉर्म मोशंस में जो वेलोसिटी जो होता है वो कांस्टेंट होता है। एक्सेलरेशंस के लिए वेलोसिटी का चेंज होना बहुत जरूरी है, और जो वेलोसिटी चेंज होता है वो चेंज होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशंस में। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशंस में क्या होता है, वेलोसिटी चेंज होता है
और जहां पे वेलोसिटी चेंज होगा वहीं पे जनरेशन होगा एक्सेलरेशन का। हम जो एक्सेलरेशन की बातें कर रहे हैं वो एक्सेलरेशन है यूनिफॉर्मली, मतलब हर जगह पे एक समान एक्सेलरेशन होगा। हम लोग चलते हैं वेलोसिटी के पास कि वेलोसिटी क्या होता है। तो देखिए आपको बताया था कि वेलोसिटी जो होता है उसमें स्पीड और डायरेक्शंस दोनों होते हैं। स्पीड बढ़ भी सकता है, स्पीड घट भी सकता है ना, तो दोनों चीज होता है। तो ये हम लोग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड की बात किया। मतलब एक्सेलरेशन का मतलब ये समझिएगा कि वेलोसिटी जहां पे चेंज होगा वहां पे एक्सेलरेशन जनरेट होगा। तो एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन क्या होता है वो सोचते हैं। जैसे कोई बॉडीज है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, मैंने इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट किया और चला तो उसकी वेलोसिटी v बढ़ गया, मतलब इसकी वेलोसिटी बड़ा हो गया। मतलब पहले 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, अब 10 मीटर पर सेकंड से हो गया, तो वेलोसिटी बढ़ गया। तो वेलोसिटी यदि बढ़ जाएगा तो यहां पे जो होगा वो एक्सेलरेशन होगा। ऐसा भी हो सकता है कि सर कोई 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और उसकी वेलोसिटी घट जाए, तो वेलोसिटी यदि घट जाएगा तो वहां पे रिटार्डेशन होगा। मतलब v की वैल्यू जो है वो लेस देन यदि u हो जाएगा तो क्या होगा, रिटार्डेशन होगा, या इसी को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। ये सारे के सारे कंसेप्ट एक्सेलरेशंस के हैं। तो देखिए एक्सेलरेशंस और रिटार्डेशंस में क्या होगा, एक्सेलरेशंस होता है स्पीड अप, मतलब स्पीड बढ़ जाना, और रिटार्डेशंस का मतलब होता है स्पीड का डाउन हो जाना। तो ये डेफिनेशंस क्या कहता है रिटार्डेशंस का, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। कोई बॉडीज है जो u वेलोसिटी से चल रहा है, कुछ टाइम के बाद वेलोसिटी v हो गया, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, v माइनस यू, और रेट को हम लोग डिवाइड, रेट को बोलते हैं फिजिक्स में टाइम से डिवाइड करना, यानी v माइनस यू अपॉन टी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेलरेशन जो होगा v माइनस यू अपॉन टी होगा, दिस वन रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, मतलब t से आपको डिवाइड कर देना है डिनोमिनेटर से। जो एक्सेलरेशन है वो वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज इसके साथ डायरेक्शन डिपेंडेंट है, ये हमेशा डायरेक्शंस आपको दिया रहेगा। एक्सेलरेशंस को जो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और देखिए इसका जो यूनिट होगा वो किलोमीटर पर आवर स्क्वायर होगा या मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। देखिए वेलोसिटी में से वेलोसिटी जाएगा, क्या बचेगा, वेलोसिटी बचेगा, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, और नीचे टाइम है, टाइम का यूनिट क्या होगा, सेकंड। सॉल्व करेंगे तो मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर होगा, है ना। तो ये आपके पास एक्सेलरेशंस का यूनिट्स था। उसके बाद हम लोग चलते हैं, ये एक्सेलरेशंस का यूनिट था। उसके बाद हम लोग चलते हैं अब न्यूमेरिकल के पास, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेलरेशंस। क्या कहता है कि वैगन गाड़ी को कहते हैं, कार को बोलते हैं स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन, मतलब स्टेशन से स्टार्ट हुआ, u हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, तो जब स्टेशन पे था तो गाड़ी रुका हुआ था, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया, और गाड़ी जब चला तो फाइनल वेलोसिटी जो हो गया वो फाइनल वेलोसिटी हो गया 72 किलोमीटर पर आवर, और 72 किलोमीटर पर आवर होने में जो टाइम लगा उसे टाइम लगा 20 सेकंड का। टी कितना लगा, 20 सेकंड्स। तो पहले डाटा को देखें, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है और ये आपके पास सेकंड है, तो पहले तो इसे आप मीटर पर सेकंड में बदल लें। तो आपको बताया होगा कि मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 4 हो जाएगा, कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। तो क्या कहता है, कैलकुलेट एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मतलब v माइनस यू अपॉन टी। v कितना है, फाइनल वेलोसिटी कितना आ गया, 20, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0, क्योंकि स्टार्ट रेस्ट से हुआ था, और टाइम कितना लिया, 20 सेकंड्स। तो 20 अपॉन 20 ये मर जाएगा, कितना आएगा एक्सेलरेशन, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर क्या कहता है कि 15 सेकंड के बाद नया केस आ गया, व्हाट इफ अनदर 15 सेकंड्स इट रिड्यूसेस द वेलोसिटी एट 54 किलोमीटर पर आवर। मतलब आपको नया केस दिया है, तो u तो है आपके पास 72 किलोमीटर पर आवर, सॉल्व किया तो ये आपके पास आ गया था 20 मीटर पर सेकंड। उसके बाद आपके पास v जो है वो अगेन हो गया 54 किलोमीटर पर आवर। इसको सॉल्व किया जाए तो 54 अपॉन 5/18 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 15 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी 20 है और फाइनल वेलोसिटी 15 है। अब बताएं स्पीड अप हो रहा है या स्पीड डाउन हो रहा है, तो स्पीड डाउन हो रहा है,
तो ये एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, दैट्स वाई रिटार्डेशन का केस होगा। तो एक्सेलरेशन अगेन v माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा। v कितना हो गया 15 माइनस 20 अपॉन टी कितना 15 सेकंड। सॉल्व किया जाए तो माइनस का 5 अपॉन 15 सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया माइनस का 1 अपॉन 3। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है रिटार्डेशन का केस, रिटार्डेशन। जब भी स्पीड अप होगा तो एक्सेलरेशन होगा और स्पीड डाउन होगा तो रिटार्डेशन होगा। तो ये न्यूमेरिकल्स आपके पास ये बन चुका है, न्यूमेरिकल्स ये भी हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट केस में। इक्वेशंस ऑफ मोशंस है। सबसे पहले हम बताएं कि इक्वेशंस ऑफ मोशंस जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशंस जब हम लोग पढ़ेंगे तो इक्वेशंस ऑफ मोशन जब पढ़ेंगे तो हमें इन 5 जो अल्फाबेट्स है इस पे ध्यान देना पड़ेगा। यू क्या है आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, देखें इनिशियल वेलोसिटी। टी क्या है टाइम है। एस क्या है डिस्टेंस है। ये क्या है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। और भी क्या है आपके पास फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है। मतलब जब भी हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन मतलब स्ट्रेट पाथ में जब हम लोग कोई न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो हम लोग उत्सव मनाएंगे। देखिए इसका फुल UTSAV, उत्सव मनाएंगे, खुश हो जाएंगे। और ये 5 पॉइंट्स को हमेशा ब्रेन में रखना है। और अपने पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस है। एक है v इक्वल टू यू प्लस AT, दूसरा है s इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। ये 3 इक्वेशंस ऑफ, ये 3 जो है इक्वेशंस ऑफ मोशंस है। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस में से जब भी आप न्यूमेरिकल्स बनाना होगा तो 3 चीज हमेशा दिया रहेगा। देखिए ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस है, v इक्वल टू यू प्लस AT, s इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर एंड 2AS इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। यही मैंने लिखा था। तो जब भी आपको न्यूमेरिकल्स बनाना होगा एक्सेलरेटेड मोशंस का तो 3 चीज हमेशा दिया रहेगा, 3 थिंग्स हमेशा दिया रहेगा और 2 चीजों को अपने को पता करना होगा। जैसे देखिए यहाँ पे v है, u है, a है और t है, 4 चीज दिया हुआ है। बताया गैप क्या है, तो यहाँ पे s गैप है, डिस्टेंस गैप है। यहाँ पे चेक करते हैं क्या गैप है, s है, u है, t है, हाफ AT है, क्या गैप है बताइए जल्दी, v गैप है, यहाँ पे v गैप है। यहाँ पे बताया क्या गैप है, a है, s है, v है, u है, तो यहाँ पे गैप क्या है, t गैप है। तो इन चीजों को आप हमेशा याद रखिएगा कि आपको 5 डाटा में से 3 डाटा आपको दिया रहेगा और 2 डाटा आपको निकालना रहेगा। तो जो डाटा आपको गायब रहेगा उस डाटा को आपको हटा देना है और उसके बाद खुद दिमाग यूज करना है कि क्या मुझे निकालना है। जैसे VUAT में से 4 चीज है जिसमें से 3 डाटा आपको दिया रहेगा तो आसानी से एक डाटा यहां से निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। तो चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स बनाते हैं। हाँ क्या कहता है, बसेस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर इन 5 सेकंड। देखें U दिया हुआ है 80 किलोमीटर पर आवर। पहले तो इसको आप मीटर पर सेकंड में बदलिए बिकॉज टाइम आपको सेकंड में दिया हुआ है। तो 80 इंटू 5 अपॉन 18 सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा 400/18 मीटर पर सेकंड। V जो है वो अपने को दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर। सॉल्व करें तो 60 इंटू 5/18 18 ये हो गया, ऐसा ही रहने देते हैं, कटिंग नहीं करते, 18 तो कितना हो जाएगा 300/18 मीटर पर सेकंड। सबसे पहले बताएं कि स्पीड अप हुआ है या स्पीड डाउन हुआ है, बढ़ा है या घटा है। तो आप देखेंगे कि घटा है और घटेगा तो रिटार्डेशन होगा। टाइम कितना लगा है, टाइम जो लगा है 5 सेकंड लगा है। तो फटाक से बना दिया जाए। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v इक्वल टू यू प्लस AT। आपसे क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो a बराबर क्या होगा v माइनस यू अपॉन t। सॉल्व किया जाए, यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए गौर से। v कितना है अपने पास, फाइनल वेलोसिटी कितना है 300/18 माइनस फाइनल इनिशियल कितना है 400/18 अपॉन कितना t कितना लगा है 5 सेकंड। सॉल्व किया जाए 18 LCM आ जाएगा और ये 5 है तो 5 को यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 18 LCM आ जाएगा तो ये 300 है, 300 माइनस 400 कितना होगा बताइए जल्दी, माइनस का 100 अपॉन
90, ये कट जाएगा, मतलब एक्सीलरेशन जो आएगा -10/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। माइनस साइन जो इंडिकेट कर रहा है वो क्या कर रहा है? रिटार्डेशन, तो यहाँ पे रिटार्डेशन होगा। एक और न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स जितना आप बनाइएगा ना उतना आपको मजा आ जाएगा। देखिए न्यूमेरिकल्स क्या कहता है, अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर टू 36 किलोमीटर पर आवर। मतलब यू आपको दिया हुआ है कितना, 18 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे टाइम देगा 5 सेकंड में है, तो इसे भी आपको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बोले 5/18 से, मर जाएगा, कितना आएगा बताएं, 5 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड आ गया। फाइनल वेलोसिटी कितना कह रहा है, 36 किलोमीटर पर आवर। तो इसको भी सॉल्व कर लें, तो 36 को अगेन 5/18 से मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा 2, कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड। मतलब वो चला था तो 5 मीटर पर सेकंड से था, 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो गया। पहले बताएं स्पीड अप या स्पीड डाउन, स्पीड अप, और स्पीड अप यदि होगा तो एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन होगा तो निकाला जाए। एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला, v इक्वल टू यू प्लस एटी, ए निकालना है तो क्या होगा v माइनस यू अपॉन टी। v की वैल्यू कितना 10, u की वैल्यू कितना 5, t की वैल्यू कितना कितना सेकंड 5 सेकंड, मर जाएगा, कितना आएगा 5/5, मर जाएगा, कितना आएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपके पास ऐसे। फिर कहता है द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन दैट टाइम्स। अब आपको डिस्टेंस भी निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस 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 निकालने का फॉर्मूला देखिए, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आपके पास फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। हाँ, इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, चाहे ये भी फॉर्मूला है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। चाहे ये फॉर्मूला लगा दे, चाहे ये फॉर्मूला लगा दे, आपसे दोनों से डिस्टेंस निकल जाएगा। तो हम लोग डिस्टेंस यहां से निकाल लेते हैं, इसी फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। तो इस बार v की वैल्यू कितना है, देखिए फाइनल वेलोसिटी कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। u की वैल्यू कितना है 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 अपॉन 2 इंटू 1। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 75 अपॉन 2, कहने का अर्थ है 37.5 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। चाहे इस मेथड से निकाल लें, चाहे आप इस वाले से भी निकाल सकते हैं, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इससे भी वही आंसर आएगा। देखिए मैं यहाँ पे निकाल करके दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पे एस बराबर यू की वैल्यू कितना है, देखिए यू की वैल्यू है 5 और टी कितना है 5, तो 5 इंटू 5 कितना हो गया 25 प्लस हाफ, ए की वैल्यू कितना है 1 और टी कितना है अगेन 5, 5 5 25। सॉल्व किया जाए तो कितना आएगा, देखिए 25 प्लस 25/2 सॉल्व कीजिएगा तो ये वैल्यू अगेन आएगा 37.5। तो आप इस मेथड से बना ले, चाहे इस मेथड से बना ले, दोनों मेथड्स आपका काम कर जाएगा। एक और न्यूमेरिकल है, ये लास्ट न्यूमेरिकल है, देखें आसानी से बन जाएगा। क्या कहता है, अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। मतलब यू आपको दिया हुआ है 90 किलोमीटर पर आवर। तो इसको सबसे पहले तो आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर का केस है तो आप मीटर पर सेकंड में बदल लें, तो 90 इंटू 5/18 कटिंग होगा, कितना हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड। दिस वाज द इनिशियल वेलोसिटी। ब्रेक्स आर अप्लाइड, जब ब्रेक लगेगा तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0, और इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो जनरेट हुआ, ए की जो वैल्यू जनरेट हुआ वो माइनस का 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जनरेट हुआ। पूछ रहा है कि फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट ब्राउट टू रेस्ट। रेस्ट मतलब रुकने से पहले कितना डिस्टेंस कवर किया। तो डिस्टेंस निकालने का दो ही फॉर्मूला था, आप बताएं कि फॉर्मूला कौन सा लगा है। दो फॉर्मूला, एक है एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, जिसमें देखें इनिशियल वेलोसिटी आपको दिया हुआ है बट यहाँ पे टाइम नहीं दिया हो, तो ये फॉर्मूला हम यूज नहीं करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो एस बराबर क्या हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a।
देखिए ये फॉर्मूला तभी यूज होता है जब आपको टी की वैल्यू निकालना पड़ेगा, और टी की वैल्यू निकालने के लिए आपको फर्स्ट इक्वेशन से, इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट v इक्वल टू यू प्लस एटी से वहां से टी की वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर टी की वैल्यू सॉल्व यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, तब ये सॉल्व होगा। तो इतना टाइम्स नहीं लगाने का, सिंपल फॉर्मूला लगाने का। तो v की वैल्यू कितना है 0, 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। u कितना है, u है 25, 25 का स्क्वायरिंग कर लेंगे तो 25 का स्क्वायरिंग कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा, और 2 हो गया। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना दिया हुआ है देखिए, माइनस का 0.5, सॉल्व करेंगे 0.5 है, सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 625 आ जाएगा, और अपॉन ये कितना हो गया 0.5 इंटू 2 1 हो जाएगा, माइनस का 1 कैंसिल हो गया, कितना आएगा 625 मीटर की डिस्टेंस वो कवर करेगा। तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल्स को बना सकते हैं, आपसे न्यूमेरिकल्स बनेंगे। मैं बता रहा हूं कि आप न्यूमेरिकल्स बनाइए, जितना न्यूमेरिकल्स बनाइएगा उतना आपको मजा आएगा। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, इक्वेशन ऑफ मोशंस को याद कर ले, v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन से v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तीन चीज हमेशा डाटा का दिया रहेगा, दो चीज गायब रहेगा, आपको वो वैल्यू निकाल करके लाना होगा। ये था आपके पास न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशंस। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग मोशंस के नेक्स्ट वीडियो के साथ, लेक्चर नंबर 4 होगा, है ना। तब तक के लिए आपका बड़ा भाई का धन्यवाद।